अगर आप भी बहुत ज़्यादा स्किनी हो या फिर आप भी बहुत ज़्यादा फैट हो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपनी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म कैसे किया एंड आप भी कैसे कर सकते हो। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। हम दोनों ही बॉडी टाइप को चेंज करने के लिए अलग अलग प्लान पे बात करने वाले हैं कि आप स्किनी से मस्कुलर कैसे हो सकते हो और फैट से फिट कैसे हो सकते हो। और ये एक वीडियो आपकी बॉडी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है, यानी एक वीडियो देखने के बाद में आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं कि आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो। अभी के टाइम पर आप स्किनी हो गया, फिर अभी के टाइम पर आप फैट हो गए तो बहुत लोग आपका मजाक बनाते होंगे, फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बोलते होंगे कि मुझे भी बताइए कि इस चीज़ का दर्द क्या होता है। आज से 3 साल पहले मैं बहुत ही ज़्यादा स्किनी हुआ करता था, मुझको भी सभी लोग चिढ़ाया करते थे एंड बहुत ही ज़्यादा बोलते थे कि तुम इतने ज़्यादा पतले क्यों हो। इसीलिए मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का सोचा था। मैं सबसे पहला पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। सो अभी के टाइम पर अगर आपका कोई भी बॉडी टाइप है, अगर आप फैट हो या फिर आप स्किनी भी हो, तो आपको उसको चेंज करने के लिए एक ही चीज़ पर ध्यान देना है सबसे पहले, जो कि है कंसिस्टेंसी, जो है हमारा पॉइंट 1। 2021 में जब मैंने पहली बार वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पर ये सोचकर मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट तो कर दिया था कि काफ़ी लोग मुझको बोलते हैं मुझको अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म भी करना है। मुझको जिम में इंटरेस्ट भी था, लेकिन जब मैं वर्कआउट करता था तो मैं वर्कआउट को रेगुलरली नहीं करता था। एंड यही गलतियाँ आप में से भी कई लोग करते हो। आप वर्कआउट को रेगुलरली नहीं करते हो, प्रॉब्लम आपकी डाइट में नहीं होती, आपकी किसी भी चीज़ में नहीं होती, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में होती है। इसका इल्ज़ाम आप फालतू की चीज़ों पर डालते हो कि मैं तो मैस्टरबेशन कर लेता हूँ, मुझको नाइट फॉल हो जाता है, इसीलिए मेरी बॉडी नहीं बन पाती है। बट एक्चुअल में रीज़न यही होता है कि आप कंसिस्टेंटी नहीं रहते हो जिम के साथ में। अगर आप कुछ दिन वर्कआउट करके बीच बीच में छोड़ दोगे तो जिस दिन आपने वर्कआउट किया होगा उसका भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको वर्कआउट रेगुलरली करना है और वर्कआउट के साथ में आपको कंसिस्टेंट रहना है। 2021 से 2023 तक इन प्रॉब्लम्स के साथ में बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद में मैंने फाइनली 2023 में डिसाइड किया कि अब तो मैं अपनी फिजिक को चेंज करके ही रहूँगा। एंड आपको भी ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा और अपना बनाना पड़ेगा एक गोल कार्ड और एक प्लान बनाना पड़ेगा। मुझे बिना रुके कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना होगा, इसीलिए जब भी मैं कंसिस्टेंसी के साथ में काम करूँगा तभी मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगा। चीज़ भी मैटर करती है कि आपके अंदर उस चीज़ को करने की कितनी एक्साइटमेंट है, आपको उस चीज़ में बोर तो नहीं फील हो रहा है। अगर बोर भी फील हो रहा है तो आप उसको छोड़ तो नहीं रहे हो कि इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसमें तो बहुत ज़्यादा लग रहा है तो अब तो कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत में मुझको भी ऐसे फील हो रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मैं इसको आगे तक कैसे कर पाऊँगा। लेकिन मैं इसको आगे तक लेकर गया और मैं इसको आगे तक कर पाया, जबकि मुझको विश्वास नहीं था कि मैं कभी कर पाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत भी अपनी बॉडी को चेंज कर पाऊंगा। मैं थोड़ा बहुत 1% अपनी बॉडी को चेंज कर लिया। मैंने पहली बार वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, मैं होम वर्कआउट करता था एंड मुझको लगता था कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मैं कैसे करूँगा। मुझको कभी विश्वास ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। हमें शुरुआत में किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं होता। जब हम कोई चीज़ नई नई करने जाते हैं तो हमें उस चीज़ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। चीज़ हर एक चीज़ के साथ में दिखने वाली है, कोई भी गोल हो, कोई भी चीज़ हो। कुछ शुरुआत में लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, करना तो इम्पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे डेज जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लो फील होगा, लेकिन उसमें भी खुशी वाली बात है, क्योंकि वो तभी होता है जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हो। नहीं रहा होता उसको ये चीज़ें फील भी नहीं होंगी। सच में, क्योंकि मुझे कभी बिलीव ही नहीं होता था कि मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा, मुझको बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं था। फिर भी मैं उस चीज़ को हर रोज़ करता गया। पहले मैं हर रोज़ नहीं कर पाता था, पहले मैं उतना नहीं कर पाता था, लेकिन तो मैं एक बार वर्कआउट करना शुरू किया, फिर मैंने 2 बार वर्कआउट करना शुरू किया। ऐसे 1 बार 2 बार करते करते मैं 6 बार कब तक आ गया मुझको पता भी नहीं लगा। एंड वो मैं इस वजह से आया क्योंकि मुझको जिम जाने की एक्साइटमेंट थी। क्योंकि पहले मैं घर पर वर्कआउट किया करता था तो मैं सोचता था कि अगर मैं जिम जाऊँगा तो जिम में क्या होगा। ये आपकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आपको फील भी ना हो रहा वो चीज़ करने का, फिर भी आपको वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि तभी तो वो चीज़ हो पाएगी। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है पेशेंस, क्योंकि किसी भी बड़े काम को करने में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए अगर आपको बॉडी भी बनानी है, फिर कोई भी काम करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए कि कहीं आप ये सोचकर ना छोड़ दो कि मुझको तो कोई रिजल्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिम जाने के कई टाइम तक आपको कोई भी रिजल्ट ही नहीं दिखाई देता है। बट आपके लिए इसमें भी एक खुशखबरी है कि अगर आप नया नया जिम जाना शुरू करोगे और पहले आपका कोई भी वर्कआउट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके मसल्स बहुत ही जल्दी ग्रो होना शुरू होंगे अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करोगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सोचकर वर्कआउट करने को ना छोड़ो, और उसके साथ में पेशेंस को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। इन पॉइंट्स पे बात किया जो कि आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज़ हम बताने वाले हैं, उसके बिना तो आप बॉडी को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। अब हम स्किनी पीपल के लिए अलग बात करने वाले हैं और फैट पीपल के लिए अलग बात करने वाले हैं। तो अभी के टाइम पर अगर आप स्किनी हो तो आपको रेगुलरली वर्कआउट करना शुरू करना है, और वर्कआउट करना शुरू करने के साथ में आपको अपनी डाइट में से थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ा देनी है। कैलोरीज होती है उन फूड्स में जो कि आप रेगुलरली खाते हो, कैलोरीज होती है उन फूड्स में जो कि आप हर रोज़ खाते हो। हर एक फूड में कैलोरी होती है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, एंड ध्यान रखना जो कैलोरीज बढ़ा रहे हो वो प्रोटीन से बढ़ाना होगा आपको। अब आपको उतना कैलोरीज कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए हर एक चीज़ को उतना हार्ड नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए हर एक चीज़ को उतना हार्ड नहीं बनाना चाहता हूँ। इसलिए अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन वाली चीज़ें बढ़ा दोगे और थोड़ा सा कार्ब्स 1-2 रोटी वगैरह फिर बनाना बढ़ा दोगे, उससे आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी।
एंड आपको और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि अगर आप फैट हो, देखो दोनों में वर्कआउट आपको सेम ही करना है, तो पागलों की तरह भागना नहीं है कि अगर मैं फैट हूँ तो मैं रोड पे दौड़ने लग जाऊंगा। गली में मैंने इतनी बार मसल गेन किया और इतनी बार फैट लॉस किया है, लेकिन मैं कभी भी पागलों की तरह रोड पे दौड़ा नहीं हूँ। सिर्फ एक बार किया था, लेकिन उसके बाद मैं सीख गया था और मुझको उस टाइम पर कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं पागलों की तरह पार्क में दौड़ा करता था। वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, आप जान ही चुके होगे, क्योंकि मैं स्किनी भी रह चुका हूँ, मैं फैट भी रह चुका हूँ, मैं हर एक बॉडी टाइप में रह चुका हूँ। तो अगर अभी के टाइम पर आप फैट हो तो आपको उसका उल्टा कर देना है। तो अभी के टाइम पर अगर आप फैट हो तो आपको उसका उल्टा कर देना है। जैसे आप स्किनी थे तो हमने बताया था कि आपको कैलोरीज बढ़ानी है, खाना बढ़ाना है, और फैट में आपको कैलोरीज को कम करना है। लेकिन एक चीज़ है जो आपको चेंज करना है, वो है कि आपको कार्ब्स को कम करना है। जैसे आप रोटी ज़्यादा खाते हो, फिर आप चावल ज़्यादा खाते हो, तो उसको आपको कम करना है और अपनी कैलोरीज को कम करना है। एंड उसके साथ में आपको प्रोटीन वाली चीज़ों को इसमें भी बढ़ाना है। ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन वाली चीज़ों को दोनों में ही बढ़ाना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्किनी वाले में आप कार्ब्स भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप फैट हो तो आपको कार्ब्स को भी कम करना पड़ेगा, प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वर्कआउट प्लान दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सेम ही 2 मसल्स 2 बार हिट करने हैं वीक में। अगर आप स्किनी हो नो मैटर, अगर आप फैट हो नो मैटर, आपको दोनों मसल 2 बार ट्रेन करने हैं एंड दैट्स इट। बस यही चीज़ होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कुछ बता रहा है कि आपको उल्टा होकर घूम के गांड घिस के एक्सरसाइज करना है या फिर दौड़ना है रोड पे, तो उसके अलावा उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आपको इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी होती है, वो चीज़ें ईजी मैंने आपके लिए बता दी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि आप समझ चुके होगे। एंड सबसे ज़्यादा ईजी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमारी वीडियोस में ही मिलने वाली है, जो कि आपका और हमारा चैनल है। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ चुके होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर लाइफ, जहाँ पर आप अपनी बॉडी को चेंज करने वाले हो और एक नए वे में दुनिया को देखने वाले हो, और जो भी आपको बॉडी को लेकर चिढ़ाता होगा उसका मुँह आप बंद करने वाले हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाई फाइव।